और अच्छे से नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी इतना माहौल ख़राब है और एक सही से नहीं रहो तो थोड़ा ना बहुत अजीब सा लगता है। तो मम्मी बोली कि तुम रेडी वेडी हो के रहो जैसे पहले रहती थी, एकदम वैसे रहो, कोशिश करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ठीक करने का हम लोग बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। तो अभी मम्मी भी नहा धोवा ली हैं, वो भी अच्छे से रेडी हो गई हैं। मम्मी बोली कि भगवान के ऊपर छोड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल किट्टू भी बोली कि मनीषा सच में थोड़ा रेडी वेडी हो जाओ, अच्छा लगेगा। तब जाके रेडी हुए हम। और वैसे सुबह में भी रेडी हुए थे, लेकिन वही है कि बिना टाइम कभी खाने का मन नहीं कर रहा है, कभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए अच्छा भी नहीं लग रहा है। और जब से ये सब चीज़ें हुई है ना, तो हमें लगता है कि कितने दिन तक तो बाल ही नहीं झाड़े। मेरा बाल ना एकदम लट्टा नहीं हो जाता है, वैसे हो गया था। और खाना पीना मतलब एक ना पेट में अजीब हदास हो गया है, और ये चीज़ ना जा ही नहीं रहा है, और इसकी वजह से भूख नहीं लग रहा है। नहीं तो आप लोग ना मेरा पहले का अगर जो लोग ब्लॉग देखते हैं ना, उसमें आप लोग देखे होंगे कि एक हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता था। ये सारी चीज़ें ना सब करने के बाद भी मैं कैमरे के सामने ना अपने आप को अच्छे तरीके से फेस करती थी कि यार स्माइल के साथ आए। बहुत तकलीफ़ होता था तो एक फ़ोटो डाल देते थे इंस्टाग्राम पे या स्टेटस डाल देते थे। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मेरा कंट्रोवर्सी में ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी चला गया। इस साल ना मतलब क्या ही बताएं आप लोगों से, सब कुछ मेरा लुट गया। तो एक तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी चली गई, दूसरा अ, मेरा सबसे कीमती चीज़ एक औरत के लिए जो होता है, वो भी छीनने की कोशिश की गई। तो वो तो उसके लिए चाहे हमें किसी हद तक जाना हो, हम जा सकते हैं, क्योंकि शादी के साथ फेरे हमने लिए हुए हैं। तो मुझे सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग इतना हिम्मत दिए कि मनीषा दीदी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा और ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीज़ें ठीक करने का हम कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हम कैमरे पे नहीं ला रहे हैं। और बहुत लोग परेशान भी हो रहे हैं कि यार दीदी बहुत हो गया ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है ना छोटे से लेके बड़े बच्चे तक देखते हैं। और ये जो इतनी गंदगी फैली, आ, सब कोई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और सब कोई देख भी रहे थे कि यार ये चीज़ें ना कुछ एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है। तो बहुत लोग पहले ही कमेंट करते थे ना, तो मैं कमेंट की वजह से परेशान होती थी कि यार ऐसा क्यों, कोई भाई बहन को ऐसा क्यों सोच रहा है। बट कहीं ना कहीं आप लोगों का सोचना और ये सारी चीज़ें ना सही निकला। और मुझे बोला जाता था कि शक करती है वाइफ, लेकिन अगर मैं इतना शक करती ना, मैं बस सामने से बोल देती थी। मैं ना रिएक्ट करने लग गई थी, क्योंकि मुझे जब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं ना, तो चाहे उनके सामने कोई भी रहता था मैं रिएक्ट कर जाती थी, और उसकी वजह से हमारी लड़ाई हो जाती थी। जितनी बार लड़ाई हुई है ना, जितनी बार ये 1.5 साल 2 सालों में, उतनी बार सिर्फ एक इंसान की वजह से हुआ है। और बार बार मना करने के बाद भी ये सारी चीज़ें हुई, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। मैं अभी भी वो चीज़ को नहीं भूल पा रही हूँ। किट्टू मेरे को इतना समझाए कि मनीषा इतना सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो चीज़ें हो गया समझो कि पास्ट हो गया। समझो कि तुम्हारा शादी अभी तक हुआ नहीं था, ऐसा सोचो। लेकिन एक होता है ना कि आप सोचो, ये लोग इतना परेशान हुए, इतना ज़्यादा परेशान हुए, ये खुद पता है एक औरत को समझ सकती है, लेकिन जिस पे गुजरता है ना वो और भी ज़्यादा परेशान होता है। यहाँ जब किट्टो के घर पे थे तो मुझे ना थोड़ा अच्छा फील हुआ, क्योंकि ये हमको ना बार बार अच्छा चीज़ समझाने की कोशिश करती थी कि मनीषा होता है, अब तुम कुछ ऐसा कदम मत उठाना, तुम ऐसा कुछ मत करना कि जिससे जो बाहर वाला इंसान चाहता था उसकी जीत हो। तो मैं सरेआम बोल रही हूँ कि भाई उसने मुझे बहुत समझाया, बहुत कुछ। और मैं ये सारी बातें ना इससे पहले भी शेयर नहीं करती थी, मैं इससे बहुत दूर जा चुकी थी यार सारे क्रिएटर से। तो अभी बाबू है यहाँ पे कृतिक, और कृतिक के साथ खेल रहे थे। बाकी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, देखते हैं। आप लोग प्रे करिए और भगवान की मर्जी है। मंदिर भी गए थे शाम को, और भोले बाबा से प्रे किए
कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि जब बनाता है ऊपर वाला, बिगाड़ता है तो बनाने का भी हक पूरा रखता है। तो इसीलिए पता है, अब ना हमको जो भी देख रहा है ना, बोल रहा है यार तुम ऐसा हो गई है यार, शांत शांत हो गई है, एकदम शांति हो गई है, तुम्हारा चेहरा से जो स्माइल है गायब ही हो गया है। लेकिन मेरे अंदर ये है ना कि चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी दुख हो ना, उसको मन में दबाना, अपने दिल में छुपाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि बहुत टाइम से हमें इन सारी चीज़ों को ना लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, पर हमको ना ये सब कुछ नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो अभी बाबू है यहाँ पे, बाबू खेल रहा है कृतिक, और कृतिक के साथ ना सच बताएं थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और सच में ना अगर लाइफ में बेबी होता है ना तो अलग ही होता है, बच्चों के साथ थोड़ा घुल मिल जाता है इंसान। और हम लोग का क्या होता कि हम लोग अकेले ही रहते थे, तो ये भी अकेले रहते थे, हम भी रहते थे घर पे, मतलब अकेले का मतलब कि हम दोनों ही रहते थे। तो ऐसा कुछ हो भी जाता था ना, लड़ाई वगैरह, तो अपना अलग दिमाग हम लगाते थे। अब हमारा क्या दिमाग कहीं चलता ही नहीं था, बस फ़ोटो देखेंगे, कभी स्टेटस डाल देंगे, कभी कुछ डाल देंगे, यहाँ तक कि हम अपने मम्मी से कोई बात शेयर नहीं कर पाते थे। और आज भी मेरी मम्मी को ना कोई भी बात उतना अच्छे से नहीं पता है, लेकिन मम्मी आज भी मेरे को फ़ोन की, बोली कि मनीषा सब ठीक है ना, मनीषा सब ठीक है ना, तुम कुछ छुपा रही हो। और 1.5 महीने पहले मेरे को मम्मी बोली थी, बाबू आ रहा है क्या बेटा, 1.5 महीने पहले मेरे को मम्मी बोली थी कि मनीषा कुछ तुम छुपा रही हो तो बताओ। क्योंकि ना अभी निशा के बर्थडे पे गए थे ना, तो पता नहीं क्या हो गया था, मतलब पापा के साथ ऐसे ही वीडियोस एक बना रहे थे और बहुत तेज रोना आ गया था, हमको बहुत तेज रोना आ गया था। तो इसलिए ना हमें थोड़ा सा दुख हुआ। बेटा क्या हो गया, किस करने जा रहा है तो बहुत जल्दी आप लोगों को सारी चीज़ें सामने लाएंगे। अभी थोड़ा सा हम नहीं चाह रहे हैं, हमको अभी दीदी ने रोका हुआ है, मोनिका दीदी, वो बोली हैं कि मनीषा बस 2-4 दिन 5 दिन और वेट कर लो, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसको देखना। तो इसीलिए अब हम इंतज़ार कर रहे हैं और उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट किए हुए हैं कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो जाए। तो बस हमारा एक ऊपर वाला जो हमारे ईश्वर है वो देख रहे हैं। हमने किसी के साथ गलत किया नहीं है, तो नहीं होना चाहिए था, बट जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। क्या बच्चा, अभी बाबू है हमारे साथ तो थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा है, घुल मिल के हैं हम लोग। और रेडी हो गए हैं क्योंकि ना मौसम बहुत ख़राब है, तो ठंडा लग रहा है, इसीलिए अभी विंटर वाला ड्रेस वेयर किए हुए हैं। और फीवर भी हो गया था, तो वैसे ही मन नहीं करता है। एक तो बाल धो के नहा लिए थे तो लग रहा था कि सिर फट जाएगा, और पूरा बॉडी गर्म हो गया था। तो दवा दी हमको अमित भाई और ये लोग दिए दवा, तो फिर खाना वाना खाए थे, तब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो काफ़ी टाइम से मम्मी के पास तो वैसे बात करते हैं, बट वैसा नहीं हो पा रहा था कि उस तरीके से शूट कर पाए। तो देखते हैं, मम्मी भी अब नहा धोवा के रेडी, चलते हैं मम्मी के पास।